नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो टीजीटी हिस्ट्री के लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज का जो टॉपिक है वो यूनान तथा रोम की सभ्यता। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रेको के संदर्भ में एक कथन सही है। तो आपने बताना है कि जो ड्रेको है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रेको के द्वारा उठाया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कि ड्रेको एथेंस का शासक था, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है कि ड्रेको एक कुलीन पुरुष था, ये भी ठीक है। और स्टेटमेंट फोर्थ दी गई है कि ड्रेको ने एक विधि संहिता का निर्माण किया था, तो ये भी ठीक है। यानी स्टेटमेंट 1 2 3 4 है वो आपकी राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एथेनियाई, तो एथेनियाई है वो था एथेंस को कहा जाता था। और जो ड्रेको है वो लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व या 621 ईस्वी पूर्व वो यूनान का शासक बनता है। और जो इसकी विधि संहिता है, जो इसने कानून बनाए थे, इसको बोला जाता है ड्रेकोनियन संविधान। यानी ड्रेको ने जो विधि संहिता या जो संविधान बनाए या जो कानून बनाए, उनको ड्रेकोनियन संविधान बोला जाता है। और ये जो नियम थे काफी कठोर थे। इसमें जो नियम बनाए गए वो काफी कठोर बनाए गए। और जो मामूली जो मामले होते थे, मामूली और जो गंभीर, दोनों के लिए, यानी दोनों तरह के अपराध या मामूली और गंभीर दोनों तरह के जो अपराध होते थे, उन दोनों के लिए ही मौत की सजा इसने निर्धारित कर दी थी। बाद में जो शासक आएगा आपका सोलोन, जो सोलोन है वो इसके अंदर सुधार करेगा। जो ड्रेको ने जो संविधान बनाया, इसमें सुधार कौन करेगा? सोलोन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नगर है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, या 7 पहाड़ियों का नगर जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है रोम को। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी दार्शनिकों के नामों पर विचार करते हुए उनका सही कालक्रम निश्चित कीजिए। तो कालक्रम जैसे दिया गया कि पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो इसमें से अगर हम बात करें पाइथागोरस की, तो पाइथागोरस का जो काल है वो है 570 से 495 ईस्वी पूर्व। और जो सुकरात है, सुकरात का है 469 से 399 ईस्वी पूर्व। और जो प्लेटो है, प्लेटो का 427 से 349 ईस्वी पूर्व। और जो अरस्तु है, अरस्तु का 384 से 322 ईस्वी पूर्व। यानी आपके जो कालक्रम दिया गया है, जो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले पाइथागोरस, फिर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4, रोमन कानून के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको कथन दिए गए हैं कि जो स्टेटमेंट 1 दी गई है कि रोमन कानूनों को एपियस क्लाडियस के नेतृत्व में लकड़ी के 12 तख्तियों पर लिखा गया था, जो रोम का प्रथम लिखित कानून था। स्टेटमेंट 2 दी गई है कि जूलियस सीजर ने विधि विशेषज्ञों की सहायता से जूलियन लॉ के नाम से कानून बनाया था। और स्टेटमेंट 3 दी गई कि हेड्रियन ने न्यायविदों को एकत्र कर एक स्थायी कानून यानी परपेचुअल एडिक्ट तैयार करवाया था। और जो स्टेटमेंट 4 दी गई कि जस्टिनियन ने ट्रिबोनियन की अध्यक्षता में 10 न्यायविदों का एक आयोग बनाया, जिसने कोडेक्स जस्टिनियस नाम से कानूनों का संग्रह प्रकाशित किया। इसमें आपकी जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका राइट आंसर है कि जूलियस सीजर ने जो विधि विशेषज्ञों की सहायता से एक जूलियन लॉ के नाम से कानून बनाया था। तो स्टेटमेंट 2 है वो आपका राइट आंसर होगा।
इसके अलावा स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें कि रोमन कानूनों को एपियस क्लाडियस के नेतृत्व में जो लकड़ी के जो 12 तख्ते हैं जिसको 12 टेबल बोला जाता है, जो 12 तख्तियों पर लिखा गया था, ये लकड़ी की नहीं, कांसे की बनी हुई थी। कांसे की जो प्लेटें होती थी उस पर ये 12 टेबल्स लिखे गए थे। और स्टेटमेंट थर्ड जो है कि हेड्रियन ने न्यायविदों को एकत्र कर एक स्थायी कानून, यानी जो स्थायी कानून नहीं बनाया था, इसने क्या किया था कि जो परपेचुअल एडिक्ट जो तैयार किया था, ये था कानूनों की व्याख्या। इसने कानूनों की व्याख्या करवाई थी और कानूनों की व्याख्या करके इसने जो इसको संहिताबद्ध भी करवाया था। और जो स्टेटमेंट 4 दी गई है कि जस्टिनियन ने ट्रिब्यूनियन की अध्यक्षता में 10 न्यायविदों का, तो जो 10 न्यायविद नहीं थे, ये 10 क्या थे, विद्वान। तो 10 विद्वानों का एक आयोग बनाया जिसने कोडेक्स जस्टिनियस नाम से कानूनों का संग्रह प्रकाशित किया था। तो स्टेटमेंट 2 आपकी राइट हो जाएगी, बाकी स्टेटमेंट सारी की सारी आपकी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला रोमन शासक जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया या अंगीकार किया तथा ईसाई धर्म को क्या है कि रोम का राज धर्म बना दिया, तो ये बनाते हैं आपके कॉन्स्टेंटाइन प्रथम या कॉन्स्टेंटाइन महान ने इसको राज धर्म बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, 27 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का संस्थापक है 27 ईस्वी पूर्व, वो है ऑगस्टस। और ऑगस्टस का नाम क्या था? ऑक्टेवियन। और ये ऑगस्टस नाम से शासक बनेगा। और जो ऑक्टेवियन या ऑगस्टस है वो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र। और अगर इसकी हम बात करें कि इसने 27 ईस्वी पूर्व क्या स्थापित कर दिया था? राजतंत्र। और इसके द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था उसको प्रिंसिपेट बोला जाता था। और राजतंत्र से पहले रोमन साम्राज्य में क्या था? गणतंत्र। और गणतंत्र जो है वो रहता है आपका 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि सम्राट ऑगस्टस का वास्तविक नाम गेयस ऑक्टेवियस था, यानी जो इसका ओरिजिनल नाम था वो था गेयस ऑक्टेवियस, और जिसको ऑक्टेवियन भी कहा जाता था। सेकंड स्टेटमेंट दी गई, इसका काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। इसने रोम में गणतंत्र समाप्त कर राजतंत्र की स्थापना की थी। राजतंत्र की स्थापना कब की थी? 27 ईस्वी पूर्व, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यानी आपके 1 2 3 तीनों कथन सही है। और ये शासक रहेगा 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 8, रोमन समाज पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 दी गई है कि रोमन समाज की जो मुख्य विशेषता वो क्या थी? एकल परिवार, तो ये बिल्कुल ठीक है। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, तो ये भी ठीक है। दासों को परिवार में शामिल किया जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 4 दी गई, पिता को अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था, तो ये भी ठीक है। यानी 1 2 3 4 स्टेटमेंट है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, प्यूनिक युद्ध किन किन के मध्य लड़े गए थे? तो जो प्यूनिक युद्ध है वो लड़े गए थे आपके रोम तथा कार्थेज के बीच। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कार्थेज, और यहाँ देख सकते हैं आप रोम, इन दोनों के बीच में प्यूनिक वार होते हैं। और जो प्यूनिक वार है, प्यूनिक वार, और प्यूनिक वार आपके होते हैं 246 से लेकर 146 ईस्वी पूर्व तक। और इसमें 3 बार युद्ध होते हैं।
जिसमें अंत में आपका क्या कि रोम जीत जाएगा और जो कार्थेज है वो हार जाएगा लास्ट में। और जो प्यूनिक शब्द है, ये प्यूनिक शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और इस प्यूनिक का मतलब ही ये होता है कि कार्थेज संबंधी, यानी कार्थेज से जो रिलेटेड है उसको प्यूनिक बोला जाता था। तो प्यूनिक वार किस किस के बीच में होते हैं? रोम तथा कार्थेज के बीच में। और ये 3 वार होते हैं 246 से लेकर 146 ईस्वी पूर्व के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10, रोमन साम्राज्य के प्रथम पादरी कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के जो प्रथम पादरी है वो सेंट पीटर थे। क्वेश्चन नंबर 11, किसने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है और न ही साम्राज्य? तो ये कहा था वाल्टेयर ने, यहाँ जिसको वाल्टेयर भी बोला जाता है। और ये कौन था? एक फ्रेंच लेखक था। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्स्टेंटाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी निकोमीडिया के समीप बिथिनियन निकैया में चर्च की पहली धर्म महासभा बुलाई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ सिक्का था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 3 दी गई है, उसने दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटाइनपोल का निर्माण करवाया जो 3 और समुद्र से घिरी हुई थी, जिसको आज क्या बोला जाता है? इस्तांबुल। तो ये भी ठीक है। और स्टेटमेंट 4 आपकी दी गई, उसने अपने को हरक्यूलिस घोषित किया था तथा राजकोष धन ईसाई धर्म के लिए खर्च किया। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, यानी असत्य कथन है वो 4 वाला है, क्योंकि इसने 313 ईस्वी में एक मिलान अध्यादेश जारी किया जाता है। और इस मिलान अध्यादेश में यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखने का फरमान जारी करता है, यानी जो सभी धर्म है इनमें सब में सहिष्णुता जारी रखने का जो फरमान ये जारी करता है, यानी ये राजकोष धन सिर्फ ईसाई धर्म के लिए खर्च नहीं करता। तो स्टेटमेंट 4 है वो आपकी असत्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, अपने चरमोत्कर्ष के समय रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीप में विस्तृत था? तो ये था 3 महाद्वीप में। और 3 महाद्वीप में कौन सा हो जाएगा आपका? यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। तो इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, रोम के किस शासक ने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया था? तो पहली बार जो स्थायी सेना का गठन किया था वो किया था ऑगस्टस ने। क्वेश्चन नंबर 15, किसने एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया था? तो एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान है वो बनाते हैं क्लेस्थनीज, और ये बनाते हैं 508 ईस्वी पूर्व। 508 ईस्वी पूर्व नया संविधान बनाया जाता है प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। और इसी वजह से जो क्लेस्थनीज है इसको यूनान में प्रजातंत्र का पिता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एथेंस का विरोधी था? तो जो एथेंस है इसका विरोधी था स्पार्टा। और इसी विरोध की वजह से 431 ईस्वी पूर्व से लेकर 404 ईस्वी पूर्व में इन दोनों के बीच में पेलोपोनेशियन वार होते हैं। पेलोपोनेशियन युद्ध इन दोनों के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित के उद्भव का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जैसे दिया गया कि यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और उसके बाद राष्ट्र राज्य। तो इनका क्रम बिल्कुल सही है। सबसे पहले यूनानी जो नगर राज्य है वो आएंगे, फिर रोमन साम्राज्य, उसके बाद सामंती राज्य और उसके बाद राष्ट्र राज्य। यानी ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हेलोट्री या हेलोट है जो प्राचीन खालिस्तान में प्रचलित गुलामी का एक रूप था। तो ये कहाँ से? ये था स्पार्टा में। यानी स्पार्टा में जो गुलामी का एक रूप था उसको हेलोट या हेलोट्री बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा यूनानी कवि ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था पिंडार। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सागर यूनान के चारों ओर नहीं है? तो यूनान के चारों ओर आपका भूमध्य सागर भी था, एजियन सागर भी था, आयोनियन सागर भी था, लेकिन अक्डियन सागर है वो नहीं था। यानी ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम करें यूनान की, तो यूनान ये साम्राज्य जो है यूनान था, इसके चारों ओर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एजियन सागर है और ये आपका आयोनियन सागर है और ये इधर का जो है वो भूमध्य सागर है। तो इस मैप से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? तो रोम साम्राज्य का जो हृदय है वो कहा जाता था भूमध्य सागर को। 22, रोम के इतिहास में प्रिंसिपेट क्या था? तो प्रिंसिपेट अगस्टस द्वारा स्थापित राज्य था जो इसने 27 ईस्वी पूर्व स्थापित किया था। तो इसको प्रिंसिपेट बोला जाता था। ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23, फारस की खाड़ी के सिरे पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। इतिहासकार केसियस डियो ने रोम के किस शासक के विषय में लिखा था? तो ये लिखा था त्राजान के विषय में। यानी वो भारत विजय का सपना देखता था। तो भारत विजय का सपना किसने देखा था? त्राजान ने। तो ऑप्शन 3 वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा आपका यहाँ चित्र जैसे दिखाई दे रहा है कि लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगाए एक जार होता था। तो ऑप्शन 2 वो आपका राइट आंसर होगा। और जो एम्फोरा है वो किस काम आता था? ये शराब या जैतून का जो तेल है उसको, जैतून का तेल, ये शराब और जैतून का तेल है इसमें भरने के काम आता था। तो आप इसमें चित्र देख सकते हैं। तो इसका एम्फोरा का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगा जार था उसको एम्फोरा बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, रोम है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रोमन देवताओं पर आधारित निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है कि मार्स है वो युद्ध का देवता था, विनस है प्रेम की देवी, बिल्कुल ठीक है, बेगस सूरा या मदिरा का देवता, नेपच्यून समुद्र का देवता। यानी आपके सही सुमेलित हैं सारे। तो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पॉन्टिफ किसे कहा जाता था? पॉन्टिफ है वो पुरोहित या पुजारी, जो उच्च पुजारी होते थे, उच्च पुजारियों को पॉन्टिफ बोला जाता था। और जो वर्तमान में जो पॉन्टिफ शब्द है जो ज्यादातर अब पोप के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है और तकनीकी रूप से किसी भी कैथोलिक बिशप को जो है वो पॉन्टिफ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन रोमन साम्राज्य में किसने कहा था कि डाई इज कास्ट, यानी पासा फेंका जा चुका है? तो ये कहा था आपका सीजर ने, यानी जूलियस सीजर। और ये कहा था इसने 10 जनवरी 49 में ईस्वी पूर्व में, यानी 49 ईस्वी पूर्व में इसने कहा था। और ये जा रहा था इटली पर आक्रमण करने, इटली पर आक्रमण करने जा रहे तो रूबिकॉन नदी को ये क्रॉस करते हैं। और रूबिकॉन नदी को जब क्रॉस करते हैं तब ये वाक्य बोला जाता है कि डाई इज कास्ट। इसका मतलब था कि जो फैसला पहले लिया है वो बदला नहीं जाएगा, अर्थात जूलियस सीजर ने जो दृढ़ निश्चय किया था उसका प्रतीक था कि डाई इज कास्ट। क्वेश्चन नंबर 29,
सिंधु घाटी सभ्यता तथा रोम सभ्यता में प्रमुख समानता क्या है? मातृदेवी, मन का निर्माण, नगर नियोजन या सार्वजनिक स्नानागार। तो जो सार्वजनिक स्नानागार है वो इन दोनों में समानता थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित किया था? तो ये किया था सोलन ने या सोलोन ने। और ये जो 4 संपत्ति वर्ग है ये थे, पहला जो था आपका था वो तो पेंटाकोशियो मेडिमनई, ये आपका पहला था। सेकंड आपका था इप्पी, थर्ड आपका था जुगिटाई, और फोर्थ जो इसने ग्रुप बनाया वो था थीटस। यह नागरिकों के इसने 4 संपत्ति वर्ग बना दिए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में खत्म करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।